मैं इसे क्या कहूं, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक या बेशर्मी। आप जानते हैं, यह हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इन्होंने फोन लगाया प्रधानमंत्री कार्यालय को। और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने से मना कर दिया, इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप जानते हैं, पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उद्धव ठाकरे को क्या कहा? उद्धव ठाकरे से यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे उनसे क्या कह रहे थे कि मेरे राज्य में ऑक्सीजन टैंक्स खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, आप मेरी मदद कीजिए, केंद्र सरकार मेरी मदद कीजिए। एक मुख्यमंत्री का सीधे प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के लिए कॉल करना बहुत बड़ी बात है। आपकी स्क्रीन पर यह है नवाब मलिक और यह है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री। ये बहुत ही खतरनाक और सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। ये ट्वीट पढ़िए, इसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 16 एक्सपोर्ट कंपनी से गुजारिश की थी कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए जाएं। इन 16 कंपनियों ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मोदी सरकार ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए तो हम आपके लाइसेंसेस कैंसिल कर देंगे। अगर यह दावा सही है तो आज बोल क्लब आजाद हैं के जरिए हम यह सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता ना होने का यह बदला लेगी बीजेपी। और इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि मेरी बातचीत उद्धव ठाकरे से हुई है और मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उन्हें ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा अतिरिक्त 1121 वेंटिलेटर्स जो हैं वो महाराष्ट्र को दिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुद्दा कितना गंभीर है। और पीएमओ उनको यह जवाब दे रहा है कि प्रधानमंत्री रैलीज में बिजी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रैलीज में बिजी हैं। और वो रैलीज में क्या कर रहे हैं उसका एक नजारा देखिए। जी हां, वही दीदी ओ दीदी, सुनिए। दीदी ओ दीदी। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। जब से यह मुद्दा उग्र हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। लगातार यह मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को अब जो 4 चरण बचे हुए थे उसे आप एक चरण में तब्दील कर दें। उसको लेकर कोई जवाब नहीं, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। आज सुबह उन्होंने यह ट्वीट किया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि बड़ी तादाद में जाकर वोट दें। यानी कि वो चाहते तो एक शब्द बोलते ना प्रधानमंत्री, क्या शब्द बोलते वो कि मास्क लगाइए, कोरोना का हम मिलकर सामने करें। ये तमाम चीजें उन्होंने नहीं की। उन्होंने क्या अपील की? उन्होंने ये अपील की कि बड़ी तादाद में जाके वोट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि खुद तो आप चुनावी रैलीज कर रहे हैं, मगर दूसरों को ज्ञान देने के लिए इनके पास बहुत समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कुंभ में साधुओं से क्या अपील की, आपके स्क्रीन पर। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से आज सुबह फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वो कह रहे हैं कि कुंभ संकट को प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक रखा जाए। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कुंभ तो प्रतीकात्मक हो जाए, मगर क्या इस देश में कोरोना को लेकर, इस विकराल संकट को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा? यानी कुंभ भी प्रतीकात्मक, ठीक है, अस्पताल भी प्रतीकात्मक, इलाज भी प्रतीकात्मक, वैक्सीन भी प्रतीकात्मक और शमशान भी प्रतीकात्मक। दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री दूसरों को तो सबक दे रहे हैं, मगर खुद पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलीज को संबोधित कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि आज जब उन्होंने आसनसोल में रैली को संबोधित किया तो वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि मेरी निगाह जहां भी जा रही है वहां मुझे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रैली की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि आप सब
शारीरिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी ने कोई इस तरह की कोई बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही। क्या बात उन्होंने कही, आप खुद सुनिए। एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और दोस्तों, बीजेपी के प्रचार तंत्र की चालाकी देखिए। इससे पहले क्या होता था कि जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते थे और कैमरा अक्सर भीड़ को दिखाता था, मगर इस बार ये लोग भीड़ को नहीं दिखा रहे थे। इस बार ये लोग सिर्फ उन लोगों को दिखा रहे थे जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। यानी कुछ लोगों को बिठा दिया गया होगा कि भैया तुम चेहरे पे मास्क पहनो, और बार बार कैमरा उन्हीं को कट कर रहा था। हम शोर सुन रहे थे आसपास लोगों का, मगर प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी, या ये कहा जाए इन्होंने कहीं पर भी उस भीड़ को नहीं दिखाया जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। देखिए वो किस भीड़ को दिखा रहे थे लगातार। प्रधानमंत्री ने जूना अखाड़े से बात की, मगर जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। क्या कहना है जूना अखाड़े के इंटरनेशनल प्रवक्ता श्रीगिरी का, आप खुद सुनिए। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जने अखाड़े का सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है, और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। जी हां, गिरी साहब ये कह रहे हैं कि मरना तो सबको है एक दिन। मैं क्या कहूं दोस्तों, क्योंकि धर्म का मामला है, इस पे क्या कहा जा सकता है। मगर जब एक हैसियत, एक शख्सियत जो धार्मिक तौर पर इतना अहम स्थान रखता है, इंटरनेशनल प्रवक्ता हैं आप जूना अखाड़े के, वो कह रहे हैं कि भाई मरना तो सभी को है, मगर जो परंपरा सालों से चली आ रही है हम उसे बंद नहीं करेंगे, हम उसे कर्टेल नहीं करेंगे। और यह मत सोचिए कि यह नजारा, इस तरह के बयानात आप यहीं देखेंगे। मैं अब आपको अजमेर दरगाह लेके चलता हूं दोस्तों। यहां भीड़ देखिएगा, तकरीर हो रही है, लोग इतने वहां मौजूद हैं। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि इन्होंने कोविड गाइडलाइंस का अनुसरण किया है कि नहीं। सुनिए यहां क्या हो रहा है, देखिए। हर शाख पे। खैर, मैं इतना ही कह सकता हूं दोस्तों कि धर्म एक बहुत अच्छी चीज है, हम सबको जोड़ती है। आध्यात्म हमें ईश्वर के करीब लाती है, मगर वक्त से पहले हमें ईश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप ईश्वर से जुड़िए ना। आप शारीरिक तौर पर क्यों जाना चाहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? और दोस्तों, सबसे दुख की बात कि हमारी सरकारें हकीकत को छिपा रही हैं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह भैंसा कुंड की तस्वीर है, लखनऊ के भैंसा कुंड की। यहां पर बाकायदा जो शवाग्रह है उसको छुपाया जा रहा है ताकि लोग देख ना सकें। क्या इस तरह से हकीकत छुप जाएगी? और योगी सरकार और क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। यह खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Amid the record jump in the new COVID-19 infections in Lucknow, testing for the disease in the city
has been severely constrained, with several private diagnostic laboratories not conducting tests or limiting their sample collection. Some pathology chains ET spoke with said they have been disallowed but did not say why. यानी कि प्रयोगशालाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि आप और ज्यादा टेस्ट्स ना करें। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। मगर सरकार हमारी जान के साथ खेल रही है, क्योंकि देखिए जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कोई कोरोना पॉजिटिव है, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर उसका इलाज कैसे होगा, और जब इलाज नहीं होगा तो अच्छा खासा मरीज, अच्छा खासा व्यक्ति तो मर जाएगा ना। मैं ये समझना चाहता हूं योगी सरकार के साथ कि आप इतनी बड़ी भूल, इतना अक्षम्य अपराध कैसे कर सकते हैं भाई। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बताता हूं गुजरात में भी दोस्तों यही हो रहा है। दीपक पटेल जो कि स्थानीय पत्रकार है, उन्होंने कहा है गुजरात गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू मैसिवली फज कोविड-19 डेथ स्टैटिस्टिक्स, सेज संदेश पेपर। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह संदेश का अखबार, उनका कहना है कि अब तक सिर्फ 74 मौतें हुई हैं, जबकि 7 शहरों में अब तक कोविड की वजह से 594 लोगों का क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार किया गया है। यह किसी और की नहीं बल्कि संदेश की पड़ताल है। तो मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए। एक तरफ मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि प्रयोगशालाओं पर दबाव है, यूपी सरकार प्रयोगशालाओं पर दबाव डाल रही है कि आप टेस्ट ना करें, परीक्षण ना करें, जिससे यह पता चलेगा किसी को कोरोना है। और दूसरी तरफ मैंने आपको संदेश की एक झलकी दिखाई। सरकार कह रही है 74 लोगों की मौत हुई है, मगर सिर्फ अंतिम संस्कार बता रहे हैं कि 594 लोगों के अंतिम संस्कार किए गए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब एक बड़ी समस्या आती है ना, तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर समस्या बहुत विकराल हो। मगर पूरा 1 साल था आपके पास। इस 1 साल में आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते थे। बेहतर तो बहुत दूर की बात है, अब हालात को छिपाया जा रहा है। जहां शव जल रहे हैं उसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं से कहा जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि आप टेस्ट ही ना करो। फिर जो मर रहे हैं लोग, वो भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ऐसी सरकार से बेरहम, निर्मम कोई सरकार नहीं हो सकती। हम लगातार इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता, लोगों के दिलों की धड़कन, हमारे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना पर कुछ तो कहिए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। वो अब भी चुनावी रैलीज को संबोधित कर रहे हैं। ये सवाल इस सरकार पर नहीं है, ये सवाल आप पर है, आप जो इस देश की जनता हैं। क्योंकि सरकारों ने बता दिया है कि वो आपको अपने जूती की नोक पर रखते हैं। यह बात अलग है कि इस सब के बावजूद आप नतमस्तक होकर उन्हीं के सामने झुकते हैं और फिर वही दोहराव पैदा करने वाले मुद्दे, बांटने वाले मुद्दों पर वोट देते हैं। यह सवाल सरकार पर नहीं है, सवाल आप पर है। शर्म सरकार को ही नहीं, आपको भी आनी चाहिए। तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।